Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दो या तीन चीज़ है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स एनालिसिस तो हम कवर करेंगे ही, और जैसे आज धमाकेदार 1% आप बाद में नीचे जो पूरा दिन इतना मज़ा आया, होपफुली आपने ऐप में ये पूरा मज़ा देखा होगा, तो उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। क्या मंडे को बड़ी नीचे की मुँह आ सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ है कि जो ईरान ने रास लफान, यानी कि ये वाला जो प्लांट है रास लफान का, उसको हिट किया है, तो एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, ये कैसे होता है और क्या इंडिया पे इफ़ेक्ट होने वाला है। क्योंकि ये बनाने में थोड़ा बहुत यानी कि इधर उधर मेरा भी हाथ है, यानी कि कुछ चीज़ ऑफकोर्स इसमें से ये जो मेन ट्रेन्स है उसमें से जो गैस टरबाइंस और कंप्रेसर्स और एक्सपांडर्स जो रहते हैं वो डिज़ाइन और बेसिकली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में जो डिज़ाइनिंग का पार्ट रहता है उसमें मैं बहुत दिनों से इन्वॉल्व था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो रोटेटिंग इक्विपमेंट्स में, यानी कि मैं बताऊंगा आगे ये क्या होता है, तो लगभग 17 से 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। तो आज क्या एग्जैक्टली हुआ है बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा, पूरा का पूरा प्लांट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है कि ये ऑयल एंड गैस क्या होता है, क्यों होता है। एक छोटा सा 5 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। एंड इफ़ यू लाइक इट तो एक बार यस करके लिखना मत भूलना। तो ये तो डिटेल में देखेंगे ही, पूरा प्रोसेस 5 मिनट में समझाऊंगा, यानी कि 5 मिनट में आपको एक्सपर्ट ऑयल एंड गैस इंजीनियर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। और उसके साथ क्या सोमवार को धमाकेदार मूव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसका भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, वीकली चार्ट्स देखेंगे। तो आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए जल्द से जल्द सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करने को मत भूलना। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो ये जो एनालिसिस है, ये वाला एनालिसिस आप इसको गौर से देखिए, गौर से कि किस तरीके से ट्रेल स्टॉप लॉस किया जाता है। ये कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा हूँ, ये कोई भी मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये स्टडी पॉइंट से ही आप इसको कंसिडर करना। इसके सबके जो स्टडी पर्पस के लिए रिकॉर्डिंग्स है वो भी हम अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में डालने वाले हैं। एट द सेम टाइम वापस एक बार कह रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। एक जस्ट ट्रेडिंग का कैसे पैटर्न होता है, ये मेरी आप लोगों को समझाने की कोशिश है। अब आपने देखा रहेगा 3 दिन या 4 दिन पहले ऑफकोर्स हम ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, कभी 2 पॉइंट, कभी 50 पॉइंट नेगेटिव, कभी 60 पॉइंट नेगेटिव बन रहे थे। एट द सेम टाइम कभी 3 पॉइंट ही प्रॉफिट में आ रहे थे। बट मैंने क्या कहा था कि नॉर्मली आपको बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, यही चीज़ आपको मायने रखती है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको पूरा मंथ का आपका पीएनएल एनालिसिस करना है कि आप कितने प्रॉफिट में कैप्चर कर रहे हो, तो अब अगर आप देखोगे तो कल मैंने आपको एनालिसिस में दिखाया था कि 93 पॉइंट्स कैसे कैप्चर होते हैं। आज अगर आप देखोगे तो यही एनालिसिस में 71 पॉइंट्स का अगर आपको एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब बहुत सिंपल चीज़ है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि बहुत से बार मार्केट अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव देता है और तब आपको मूव कैप्चर करना बहुत अच्छा मिलता है। और यही जो दिन रहते हैं जहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट करके जो भी छोटे मोटे लॉस हुए हैं वो रिकवर करना है
और ट्राई करना है कि एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहे या छोटा सा लॉस, ताकि अगले महीने कैप्चर कर सके, बट बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये एनालिसिस अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आपको क्या करना है, और ये आज ही के दिन का एनालिसिस है और इसकी लाइव शूटिंग मीन्स रिकॉर्डेड शूटिंग्स भी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको व्हाट्सअप CRM पे जाना है, वहाँ पे आप एंड्रॉयड या एप्पल स्टोर देख सकते हो, जो भी है क्लिक करो, लिंक आ जाएगी, ऐप को इंस्टॉल करो। ऐप में अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन यानी कि जो मैंने दिखाया वो कमोडिटी बहुत बढ़िया चल रही है, खास करके ऑयल और नेचुरल गैस, क्योंकि रास लफान इज़ मोर अबाउट LNG। ऑफ कोर्स इक्विटी ऑप्शंस और स्विंग ट्रेड्स आपके चॉइस के हिसाब से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहिए तो चारों के चारों सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है, बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट्स भी मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस भी मिलते हैं। और अगर आपको पैसे नहीं है, एक तो सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। मीन्स मैं तो कहता हूँ कि इससे ज़्यादा रिजनेबल सर्विस आपको माइक्रोस्कोप लेके ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगी, या मिल भी नहीं सकती है। यस, मे भी आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश या सोमालिया में सस्ती सर्विस मिल सकती है, बट उधर आप निफ्टी का ट्रेड नहीं कर सकते। बट ये वाला जो है आप देखोगे तो आपको फ्री ट्रेड्स भी मिलते हैं, जैसे आज आपने देखा रहेगा कि जो फ्री ट्रेड्स है वो कैसे रहते हैं। तो ऐप इंस्टॉल करके ऐप में बने रहिए जब तक कि आप हमारे फैमिली को जुड़ने का डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि हर हफ्ते 2 या 3 फ्री ट्रेड्स हम देते रहते हैं। जब आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ते हो, हमारी रिसर्च सर्विस ज्वाइन करते हो, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, आपको दिन भर मार्केट के सामने ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो काम है वो मैं और मेरी टीम करते हैं। सेकंड, प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, टारगेट कहाँ पे एग्जिट करना है, पूरा का पूरा गाइडेंस मिलता है, जैसे मैंने आज आपको बताया। और इसकी अगर आपको चाहिए तो रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है कि आप कहाँ पे गलती करते हो। जैसे आज ये जितने भी पॉइंट्स है वो कैसे कैप्चर किए, क्या किए, ये स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द ऐप इंस्टॉल करना और हमारे फैमिली का हिस्सा बनना। अब ये कुछ एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ये सब है, बट इसमें मुझे टाइम नहीं घलाना है। थोड़ा सा पहला देखते हैं कि क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा ऑयल एंड गैस के बारे में बात करना है और ऑफ कोर्स वीकली चार्ट भी देखना है। 23,000 रेजिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है। 23,000 तगड़ा सपोर्ट, इसके लिए देखो तो ऊपर स्पाइक मार रहा है। रेजिस्टेंस 23,300 पे है। तो गेम कहाँ पे है, तो गेम जो है वो पूरा हमारा आज के इसमें अगर आप देखोगे तो 23,300 से 23,000 से लेके 23,300 तक है। अब क्योंकि ये एपिक पेन ठीक से नहीं चल रहा है, मैं एक बार वापस कोशिश करता हूँ इसको ठीक से चलाने की। ओके, 1 मिनट। ओके, तो और एक चीज़ थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट भी FII DII का भी देखते हैं। तो FIIs बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, DIIs बहुत ज़्यादा बाइंग, बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ बाइंग कर रहे हैं, और इसके लिए मार्केट गिर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड, ओके, ये वाली ब्लैंक, और इसका जो कलर है पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप और फॉर्मेट बैकग्राउंड, यस, इसका जो कलर है फॉर्मेट सॉलिड फिल, ओके, फॉर्मेट बैकग्राउंड ग्रेडियंट, यस,
इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक करूँगा, क्योंकि अब मैं आपको ड्रॉ करके बता सकता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो अपनी धरती है, राइट, या फिर ये समुंदर है, राइट। अब यहाँ पे नीचे कहीं तो भी ऑयल रिजर्वायर रहता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो ये जो तेल का जो भंडार है, इसको पहले जियो सर्वे करते हैं कि यस इतना बड़ा ऑयल रिजर्वायर है। फिर पहले एक पायलट ड्रिलिंग करते हैं। अब लैंड की ड्रिलिंग अलग रहती है, समुंदर की जो ड्रिलिंग रहती है वो अलग रहती है, समुंदर में शिप के साथ ड्रिल करते हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आप इसकी खासियत देखना कि यहाँ पे क्रूड ऑयल है, बट क्रूड ऑयल के ऊपर प्रेशर से बना हुआ ये, क्योंकि बहुत कंप्रेशन के बाद जाके जो फॉसिल्स रहते हैं, यानी उसका ये बन के क्रूड ऑयल बनता है, राइट। कार्बन का प्रेशर के साथ होके क्रूड ऑयल आता है। और एट द सेम टाइम इसके ऊपर रहती है मीथेन गैस, जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रहता है क्रूड ऑयल, मीथेन, बीच में पानी रहता है, थोड़ा सा चिखल जिसे कहते हैं, या मडी लेयर जिसे कहते हैं, या स्लग जिसे कहते हैं टेक्निकली, ये सब रहता है। अब हम क्या करते हैं, ये बोर करते हैं, राइट। और यहाँ पे हम एक वेल हेड लगाते हैं, यानी कि एक नल जैसा लगाते हैं, राइट। तो अब, और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, 200 बार, बहुत ज़्यादा 200 बार आप इमेजिन नहीं कर सकते। फट गया तो सिलेंडर से 200 सिलेंडर से 20 बार ज़्यादा फटेगा, इतना ये रहता है। तो ये सब जो रहता है वो बहुत ही 2-2 इंच के, 3-3 इंच के थिकनेस के ये रहते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको प्रोसेसिंग प्लांट में लेके आते हैं, राइट। अब ये प्रोसेसिंग प्लांट अगर पानी में रहे तो इसको FPSO कहते हैं, ओके, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, राइट, या FLNG कहते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस। बट फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म प्रोसेसिंग यूनिट आप बोल सकते हो, जहाँ पे ये जो शिप है वो पूरा प्रोसेसिंग है जो शिप पे ही होता है, और फिर क्रूड ऑयल, गैस सब शिप से निकलता है, राइट। अगर ये ज़मीन पे होता है तो ऑन शोर कहते हैं, नहीं तो इसको ऑफ शोर कहते हैं। अब जो मेरी एक्सपर्टीज थी वो दोनों में थी, ऑफ शोर में भी थी, ऑन शोर में भी थी। अब सबसे पहले क्या रहता है कि यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं 3 चीज़ों को। एक चीज़ है पानी, इसका वापस थोड़ा बहुत ऑयल रहेगा, उसको वापस अलग से निकल के ये पानी को वापस अंदर प्रेशर के साथ डाल देते हैं, राइट। और जो ऑयल रहता है उसको हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत सिंपल है, ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा ऑयल, ये रहा, सॉरी, ये रहा वाटर, ओके, ये रहा ऑयल, और ये रहा गैस, और यही गैस है नेचुरल गैस। अब दिक्कत क्या है ये गैस की, कि ये गैस के फॉर्म में रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए सबसे पहला हम क्या करते हैं, इसको कॉम्प्रेस करते हैं, राइट, कॉम्प्रेस करते हैं। और कॉम्प्रेसर के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो आपने प्लेन के साथ देखा रहेगा, तो गैस टरबाइन, वैसे ही इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन रहता है, वो हम लगाते हैं। और ये सब इक्विपमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाद में, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, यानी कि एक इक्विपमेंट की कीमत कम से कम अगर मैं बोलूँ तो 1000 करोड़ के आसपास रहती है आराम से, और GE, सीमेंस ये सब बनाते हैं। बाद में इसको कंप्रेस करने के बाद इसको एक्सपांडर में हम ये करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, यानी कि इसका प्रेशर इतना कम करते हैं कि ये लिक्विड हो जाता है।
और एक बार ये लिक्विड हो गया तो नॉर्मल अगर 300 सॉरी वाह हाँ, एक बार ये लिक्विफाई हो गया तो जो नॉर्मल इतनी गैस है इतना सा लिक्विड होता है। तो ये जो लिक्विड है इसको अब हम कहेंगे LNG। ओके, शिट, ये मैं ठीक तरीके से, क्योंकि पेन सही नहीं चल रहा है इसके लिए दिक्कत हो रही है, बट इसको हम कहते हैं LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और ये जो है ये हम शिप में भरते हैं और हम जो है वो अलग अलग दुनिया में भेजते हैं। और ये जो लिक्विड नेचुरल गैस है वो अगर सिर्फ नेचुरल गैस हमने भेजा तो इतना बड़ा रहेगा, बट जब उसको लिक्विफाई करेंगे तो 300 टाइम उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। और इससे होता क्या है कि हम बहुत सारा नेचुरल गैस यानी कि मीथेन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब इसको ट्रक से ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको शिप में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जब हमें पेट्रोल पंप पे जो आपकी CNG स्टेशन रहता है वो क्या रहता है, तो इसी लिक्विड नेचुरल गैस को वापस गर्म करके हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG जो हम रिक्शा में लगाते हैं या इसमें लगाते हैं वो यूज़ करते हैं। तो आपको पूरा ये समझ में आया रहेगा। ऑयल का प्रोसेसिंग अलग से होता है क्योंकि ऑयल में भी बहुत सारे हैवी मेटल्स रहते हैं, ऑयल्स में भी बहुत सारा गंदगी रहती है, उसका प्रोसेसिंग होता है। डिस्टिलेशन टावर्स रहते हैं जहाँ पे पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, A1 फ्यूल ऑयल निकलता है। तो जो प्लेन के लिए जो ऑयल लगता है और जो डांबर जो कहते हैं क्रूड से, ये सभी ऑयल से निकलते हैं, अलग अलग ट्रेस से निकलते हैं। डिस्टिलेशन टावर रहता है जहाँ से हम अगर चाहिए तो जो रास्ते पे डांबर जो लगाते हैं, टार जिसे कहते हैं, वहाँ से लेके जेट फ्यूल यानी कि इंजन प्लेन में जो लगाते हैं, ये सब प्रोसेसिंग ऑयल से होता है। गैस आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत प्योर फॉर्म रहता है। और नेचुरल गैस LNG इज़ लिक्विफाइड और CNG इज़ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और पानी का मैंने बता दिया कि वापस इसे समुंदर में डालते हैं ताकि ये जो रिजर्वायर है ये बहुत प्रेशर में रहे और जो गैस और ये कॉम्बिनेशन है क्रूड ऑयल का ये ऊपर आते रहे। तो होप मैं इतने अच्छे तरीके से सॉरी ड्रॉ नहीं कर पाया क्योंकि पेन चल नहीं रहा है, बट क्या आपको ये पूरा सिस्टम समझा। ये रिजर्वायर ज़मीन के अंदर रहता है, बाद में यहाँ से ज़मीन पे अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो ऑनशोर कहते हैं, शिप पे अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो ऑफशोर या ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स भी रहते हैं। इसको हम FPSO कहते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। ओके, और कभी कभी FLNG भी, फ्लोटिंग LNG प्लेटफॉर्म्स भी रहते हैं। बाद में ऐसे कुछ सेपरेशन होता है तीनों चीज़ का, पानी वापस अंदर चला जाता है, गैस कॉम्प्रेस करके लिक्विफाइड करके बेच देते हैं समुंदर में, मीन्स समुंदर के हिस्से इंडिया में आता है। और ऑयल जो है वो डिस्टिलेशन टावर में जाके इसका केरोसिन बनता है, पेट्रोल बनता है, बाद में टार बनता है या जेट फ्यूल बनता है। अब अगर इतना समझ में आया तो ये देख लो, ये प्लांट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये प्लांट। अब यस, ये रही वो कैरियर शिप जिससे LNG ट्रांसफर होता है, राइट। और ये रहा वो पूरा का पूरा LNG प्लांट। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे ऑफ साइट्स या ये यूटिलिटीज़ है, यानी कि पानी लगता है ये सब। और ये वो ट्रेन है LNG के, 1 2 3 4 ऐसे 14 ट्रेन है जहाँ पे कॉम्प्रेसर, ये गैस टरबाइन है और यहाँ पे ही कॉम्प्रेसर रहेगा, उसके बाद एक एक्सपांडर भी रहेगा। और यहाँ से फिर आप देखोगे तो ये लिक्विफाई करके पोर्ट से शिप में जाएगा।
और ऐसे जो 14 ट्रेन हैं इसमें से 2 या 3 ट्रेन उड़ा दिए गए, यानी कि यहाँ पे ढूम 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 हो गया। और ये बनाने के लिए कम से कम 3.5 साल लगते हैं, 1.5-2 साल तो कहीं पे भी नहीं गए। और कतार का ये कहना है कि इससे हमको हर महीने $20 बिलियन का लॉस होने वाला है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 75 to 80% हो गई है, यानी कि 100 के जगह पे पूरा प्लांट 75 to 80 चल रहा है। अब आपको पूरा का पूरा समझ में आया रहेगा। ये देखो LNG, नेचुरल गैस। तो अगर आपको और इंटरेस्ट रहेगा तो कमेंट करके पूछना। बट अभी तक क्या आपको डिटेल में समझा कि रास लफान जो कतार में है वो एक्चुअली कतार अगर आप देखोगे तो नंबर 1 ऑलमोस्ट पकड़ लो LNG में है। तो एक्चुअली LNG होता क्या है, उसका कैसे प्रोडक्शन होता है और क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो एक बार अगर आप इंटरेस्टिंग लिख दोगे तो मज़ा आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट से इसका कुछ लेना देना है, बट कुछ नई चीज़ बहुत शॉर्टकट में सीखने के मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो अगर क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यस भी लिख सकते हो या इंटरेस्टिंग भी लिख सकते हो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वीकली चार्ट में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कुछ चीज़ ज़रूर बन रही है वीकली चार्ट में, और वो है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो मार्केट है इसने कुछ छेद मारा है, राइट। ये जो प्रीवियस है इसके नीचे आ गया है। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखोगे कि वीकली चार्ट में ये दोजी बना है, ऑलमोस्ट दोजी। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगला जो मूव है वो 22,930 के बाद बड़ा मूव आने के चांसेस है, राइट। 22,933 के बाद ही बड़ा मूव आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये दोजी बना हुआ है। अब इतना तो बात समझा, और कुछ भी यहाँ पे बुलिश नहीं है लॉन्ग टर्म, यानी कि वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ भी बुलिश नहीं लग रहा है। अब दूसरी चीज़ देखेंगे 15 मिनट्स में क्या चल रहा है। तो 15 मिनट्स में मैं जब देखूंगा तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ पसंद आ रही है कि मुझे पता चल रहा है कि 23,400 के पहले कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जाके बाद में नीचे ही जाने वाला है। तो हम इसको ट्रेड कैसे करें, तो बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको नीचे के लिए बताऊंगा। अब के बाद 23,050 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगी 23 और 22,900 के पास। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, आप बोलोगे सर 50 पॉइंट ही क्यों आपने किया, क्योंकि स्पाइक आने का चांसेस है 23,050 के बाद। और अगर कुछ मैंने आपको ऑयल और गैस के बारे में बताया, राइट, तो अगर कुछ वापस बमबारी हो गई तो ये एक्चुअली पूरे दुनिया के लिए सही नहीं है, और डेफिनेटली हर एक मार्केट रिएक्शन देगा, तो ये और जाके नीचे गिरने के चांसेस है। और जैसे मैंने कहा था वीकली चार्ट में हमको दिख रहा है कि 22,000 से नीचे जाने के चांसेस कम है, बट अब के बार जब मार्केट गिरेगा तब ये गिरेगा 22,600 के पास, अगर कुछ बेहतरीन बमबारी हो गई तो, राइट। तो 23,050 के बाद 23 यानी कि 50 पॉइंट आप देख सकते हो। उसके बाद बड़ी मूव आई तो 22,900, और अगर कुछ सनसनीखेज खबर रही तो 22,600 जा सकता है। तो ये रहे नीचे के लेवल्स। ऊपर के लेवल्स के लिए बहुत सिंपल है, 23,400 के बाद स्ट्रेट अवे 23,500 और ज़्यादा से ज़्यादा 23,600। तो ये दो ऊपर के लेवल है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी
इससे भी सिंपल है। बैंक निफ्टी क्या है, 54,000 के ऊपर 200 पॉइंट और 53,200 के नीचे 200 पॉइंट। तो ये रह गया बैंक निफ्टी। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कभी कभी सेंसेक्स जो मुंह देता है हैरान कर देता है। अब सेंसेक्स का एनालिसिस थोड़ा सा सिंपल है। 74,250 के नीचे 74 के, ओके, ऑफ कोर्स 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। और दूसरा 75,100 के ऊपर मैं बड़े बड़े टारगेट्स दे ही नहीं रहा हूँ। 75,250 ऑफ कोर्स 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। इटर्नल कुछ नहीं, साइडवेज और ये गिरावट, बट ऑब्वियसली मार्केट गिर रहा है इसके लिए है। CDSL कुछ नहीं, नॉर्मल सा गिरावट है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक तो है बिजनेस स्पेसिफिक या ओवरऑल मार्केट, तो ये ओवरऑल मार्केट का नीचे का मुंह है, इसके लिए आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन यस, आप देखोगे तो कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है और ये डाउन ट्रेंड में है, तो आपको इससे संभल के रहना है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कमेंट करना, लाइक करना, ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, और बहुत कुछ अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।